नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएसआई परीक्षा के वो ध्यान में रखते हुए पर्यायवाची या समानार्थी शब्द का भाग 2। भाग 1 में मैंने बताया था कि बिना पढ़ा हुआ प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। बिना पढ़ा हुआ प्रश्न का मतलब कठिन प्रश्न आ जाए तो हमें उसे सॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रिक लगाना चाहिए, तो ये मैंने पार्ट 1 में बताया है। और कुछ प्रश्न ऐसे थे जो सारे के सारे प्रश्न वही थे जो यूपीएसआई में पूछे गए विगत परीक्षाओं में। तो कुछ प्रश्न हमने पार्ट 1 में किया था और कुछ वह प्रश्न जो बचे हुए हैं हम आज के इस टाइम बम सीरीज के पार्ट 2 में करेंगे। और इसके लिए पार्ट 1 में मैंने ये सारे ट्रिक्स को विस्तार से एक्सप्लेन किया था और उदाहरण दे देकर समझाया था कि कैसे इन सब ट्रिकों को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो पार्ट 1 आप चाहें तो जरूर देखें। और आगे हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को वहीं से। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी है? तुरंग। तो तुरंग एकदम आसान है, सभी लोगों ने रटा होगा जो भी यूपीएसआई की तैयारी करते हैं। तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है, लेकिन तरंग कहेगा तो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है बांध, बोध। बोध का समानार्थी कौन सा है? तो बोध मतलब जैसे गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया जान गए, ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध का मतलब होता है उस व्यक्ति को इस बात का बोध हो गया, अनुभूति हो गई। हमारा आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है जटिल। जटिल का अर्थ बताइए, यानी कुल मिला के पर्यायवाची शब्द बताना है। तो जटिल का मतलब कठिन होता है। तो असंभव को टिक मत करिएगा, हमेशा आप 2 विकल्पों में कंफ्यूज होइए, कोई दिक्कत नहीं। 3 में कभी मत होइएगा, 4 में बिल्कुल नहीं होना है। तो असंभव होगा कि पेचीदा होगा, तो जटिल का मतलब पेचीदा होगा। असंभव कर देंगे तो यानी कि वो काम हो ही नहीं सकता है, लेकिन जो काम जटिल होता है वो होता है, लेकिन जो काम असंभव है वो तो होता ही नहीं। यानी हमारा आंसर हो गया डी। पुष्कर। तो देखिए पुष्कर राजस्थान में है जहां पर मेला लगता है। तो ये नदी का नाम नहीं है, ये नाम है सरोवर का, नदी का। हमारा आंसर हो गया डी। कौन सा ऊर्जा का समानार्थी है? तो ऊर्जा कहिए या शक्ति कहिए, आंसर एक ही होगा, यानी हमारा आंसर होगा ए। एसड़ा का समानार्थी कौन है? तो हो सकता है ऐसा पर्यायवाची शब्द आपने नहीं रटा होगा, तो कोई बात नहीं, अब रट लीजिएगा ताकि रिपीट करे तो आप सही टिक लगा ले। किसी व्यक्ति की एसड़ा या अभिलाषा, एसड़ा या अभिलाषा। हमारा आंसर हो गया ए। विप्र शब्द का समानार्थी है, शायद आपने रटा होगा। विप्र, विप्र पर्यायवाची है ब्राह्मण का, पंडित का, विद्वान का। हमारा आंसर हो जाता है सी। उच्च श्रृंखल, यह व्यक्ति बहुत उच्च श्रृंखल है। यूपीएसआई से वो सीओ बनना चाहता है, यानी कि उच्च पद पे पहुंचना चाहता है, उच्च श्रृंखल है। तो उच्च श्रृंखल का देखिए कौन सा समानार्थी नहीं है पूछा है। याद रखिएगा परीक्षा में हाँ और ना पर ध्यान नहीं देंगे तो एक प्रश्न मेरे हिसाब से जरूर गलत हो जाएगा। तो उच्च श्रृंखल का मतलब निरंकुश होता है, ये उदंड होता है, अक्खड़ होता है ये, लेकिन भूखड़ मतलब भूखा, हमेशा भूखा रहे, हमेशा उसको कुछ खाने की चाहिए। तो ये एकदम अलग है, आराम से पकड़ा जा सकता है कि आंसर ए है। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो भी यूपीएसआई की तैयारी करता है तो नदी का तो पर्यायवाची रटा ही होगा अगर सीरियसली तैयारी कर रहा है। तटनी, सरिता, नद्य, उषा। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ठीक से हमने इसको बता दें, उषा किसका पर्यायवाची है? प्रातः काल का। प्रातः काल का मतलब भोर का, इसे हम लोग भोर कहते हैं, भोर में। या कहते हैं हम लोग ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में आपको रटना चाहिए, अच्छा तरीका से याद होता है। विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर रटना चाहिए। किशोर का समानार्थी है, तो किशोर कहिए या तरुण कहिए, एक ही बात है। आंसर हो गया डी। ये सब प्रश्न एक बार जरूर, यूपीएसआई में जितने प्रश्न है वो एक बार आपके आंखों के सामने से जरूर गुजरना चाहिए। अपने आप एकदम रूबरू हो जाएंगे किस तरीके के प्रश्न हर विषय में। हिंदी के साथ साथ सभी विषयों के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना चाहिए ताकि आपको अपनापन सा लगे कि यूपीएसआई में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, आपको एकदम समझ में आ जाए और अपने आप ही आप उसी दिशा में आगे बढ़ सके। सरसीज, देखिए मनसीज एक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, परीक्षा है, ज्यादा आप लोग पढ़ते भी रहते हैं इसलिए कंफ्यूजन स्वाभाविक है। एक मनसीज है तो वो तो कामदेव का पर्यायवाची, ये सरसीज है। तो रटने के लिए मैं बता रहा हूं, जिसका सिर हमेशा जल में डूबा रहता है, यानी ये जिसकी नलिका है हमेशा पानी में, कीचड़ में, पानी में डूबा रहता है, किसका?
तो कमल का, यानी कि सरसीज जो है कमल का पर्यायवाची, लेकिन कमल ना लिख के फिर एक पर्यायवाची ही लिखा गया नलिन। तो सोचिए ये नली, कमल में पानी कहाँ पहुंचता है, तो एक नलिका होती है, पतली पतली डंठी जो होती है नली के समान होती है, तो इससे याद रख लीजिए नलिन या सरसीज। आंसर हो गया ए। कमल का सारा पर्यायवाची आपको रटा होना चाहिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किल्विश, शक्तिमान में आप धारावाहिक में आपने सुना होगा किल्विश, तो किल्विश का मतलब पाप, अंधेरा कायम रहे, पाप कायम रहे। सरोवर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पहला ही पढ़ेंगे और कहेंगे हाँ हाँ यही है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नहीं है पूछ रहा है, तो तड़ांग तो है ही, सर कहिए चाहे सरोवर कहिए। जलाशय भी है। सतदल किसका है, तो सतदल आप रटे रहेगा, कमल का ही पर्यायवाची है। देखिए कमल से संबंधित कई प्रश्न हो गए। विचित्र का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, विचित्र का, यानी कौन जो है विचित्र नहीं है, अनूठा, विलक्षण, रहस्यमय, भिन्न। तो रहस्यमय नहीं होगा, यानी रहस्य है, कुछ पता ही नहीं, कोई चीज है, बरमूडा त्रिकोण है, रहस्यमय है, लेकिन ये अनूठा है, विलक्षण है, भिन्न है, ये सब एक जैसे हैं। इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? नदी से फिर प्रश्न आया है। नदी, वारी ही नहीं है, वारी मतलब पानी का पर्यायवाची, जल का है, सरिता है, निर्झरणी है, तटनी है। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो वारी नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो समान अर्थ वाला शब्द है शरीर। ये देखिए गलती से यूपी पुलिस का प्रश्न आ गया है, लेकिन अच्छा खासा प्रश्न है, यूपीएसआई के लेवल का है। शरीर, तो शरीर कहिए या कलेवर कहिए, जैसे इस किताब का कलेवर बहुत ही अच्छा है, कलेवर का मतलब ऊपरी आवरण जो होता है, तो शरीर कहिए या कलेवर कहिए एक ही बात है, पर्यायवाची है, समानार्थी है। आंसर हो गया ए। सुधाकर, सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत, तो सुधा मतलब अमृत, तो रात के समय अमृत की बारिश कौन करता है, तो चंद्रमा, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। सुधाकर, निशाकर। भुजंग, चंदन विष व्यापत रहत, लिपटत रहत भुजंग, यानी सर्प कहिए चाहे नाग कहिए। आंसर हो गया ये। विपिन, तो जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, जंगल का पर्यायवाची पूरी अच्छी तरह से रटा ही होगा, ये मैं मान के चलता हूं। तो विपिन कहिए चाहे कानन कहिए, विपिन, कानन, और बाकी सब, ये वाजी जो है घोड़े का पर्यायवाची है, अनल अग्नि का पर्यायवाची है, अमी अमृत का पर्यायवाची है, सब पता है। कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दे सकते हैं जब सबका मतलब पता रहेगा। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द है, तो ये प्रश्न ऐसा है जो हो सकता है कोई पढ़ा ना हो, इसके बावजूद भी सही ही करेगा। प्रतिक्रिया, क्रिया के खिलाफ होती है प्रतिक्रिया, तो उत्तर के खिलाफ प्रति उत्तर होता है। आंसर हो गया, इसमें प्रति शब्द छुपा हुआ है, प्रति उत्तर का शब्द विच्छेद करेंगे तो प्रति धन उत्तर ही होगा। आंसर हो गया ये। अरण्य, फिर देखिए जंगल के पर्यायवाची शब्द से आ गया, अरण्य मतलब जंगल, तो कानन मतलब भी जंगल। याद करने के लिए ट्रिक सोच लीजिए, किसी के कान में देखते होंगे आप लोग भी, बड़े बड़े बाल निकले होते हैं, जैसे लगता है कान में से जंगल निकल रहा है, किसी कान में से बड़े बड़े बाल बाहर निकले रहते हैं, तो सोचे रहिए कान में क्या निकले हुए हैं, बड़े बड़े बाल, यानी एक तरह से जंगल जैसे। तो यानी कि अरण्य पर्यायवाची है, यानी जंगल पर्यायवाची है कानन का, या कानन पर्यायवाची है जंगल का, अरण्य भी पर्यायवाची है जंगल का। गोष्ठी, यहां पर इस स्थान पर एक गोष्ठी आयोजित की गई है, या कह सकते हैं कि सभा आयोजित की गई है। आंसर हो गया बी। केहरी, केहरी कहिए चाहे केसरी कहिए। सिंह, लघु, लघु का समानार्थी बताना है, लघु मतलब छोटा, तो आराम से बता सकते हैं छोटा ही हो, क्योंकि ये तो बड़ा ही दे दिया, विलोम हो गया। विशाल विलोम है, बड़ा भी विलोम ही है, तो एक ही विकल्प बच गया। जंगल का समानार्थी शब्द, देखिए जंगल से कितने प्रश्न आ रहे हैं, जंगल को पूरा रट डालिएगा। सुनसान का मतलब जंगल नहीं, कस्बा का मतलब तो एकदम जंगल नहीं। अरण्य आपने अभी देखा था, वही प्रश्न देखिए घूम फिर के कितना रिपीट कर रहा है। तो पढ़ेंगे जब ज्यादा प्रश्न विगत परीक्षाओं का भी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो आपको लाभ पहुंचाएगा, भले डायरेक्ट ना लाभ पहुंचाए। चीर, देखिए
च में बड़ी का मात्रा रहेगा चिर, चीर, चीर मतलब वस्त्र कपड़ा, लेकिन यही छोटी का मात्रा रहेगा चिर, चिर का मतलब होता है देर, दीर्घ। वह चिर निद्रा में सो गया, दीर्घ निद्रा में सो गया, तो यहां पर मतलब होगा सी वस्त्र, क्योंकि बड़ी का मात्रा है। कौन सा अतुल का समानार्थी नहीं है? अतुल नहीं है, अनुपम, अनल, तो यहीं पे पकड़ में आ गया। बाकी पकड़ में न भी आ रहा हो तो इतना तो आपको पकड़ में आ ही गया होगा कि ये अग्नि का पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची है, तो अतुल का कैसे होगा? तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं, आंसर हो गया बी। कठिन प्रश्न के बावजूद भी कभी कभी विकल्प ऐसा देता है कि प्रश्न को न आते हुए भी हम लोग सही कर ले जाते हैं। फितरत, सांप की फितरत है डस लेना, पृथ्वी की फितरत है गुरुत्वाकर्षण, बर्फ की फितरत है ठंडी, ठंडी देना, तो फितरत मतलब स्वभाव। विद्यार्थियों की फितरत होती है पढ़ना। नम्रता, शादी के कार्ड में देखते होंगे लिखा रहता विनीत, यानी नम्रता पूर्वक आपको बुलाया जा रहा है, विनीत। भाल, अगर ये प्रश्न आपको पढ़ा ना होगा पहले तो रट लीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं कि ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि सभी परीक्षाओं में 40 प्रश्नों में से तो जरूर 1, 2, 4, 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। तो भाल मतलब क्या होता है? तो रट लीजिए, भाल मतलब होता है मस्तक। वसुधा, वसुधा पर्यायवाची है, वसुधा, वसुंधरा, धरणी, धरती, ये सब डी आंसर हो गया। सुयश, कैसा यश? बुरा यश नहीं, सुयश, तो उसी तरह से यश मतलब ख्याति, कीर्ति, तो उसी तरह सुकीर्ति, आंसर हो गया सी। आमोद, आमोद प्रामोद में सिंधु घाटी के लोग आमोद प्रामोद में लीन रहते थे, तो आमोद का मतलब हर्ष, खुशी, इसका विलोम होता है विषाद यानी दुख। उत्कंठा शब्द का कौन से संबंधित? उत्कंठा होना, तो कौतूहल, कुछ ये हर्ष प्रमोद होगा नहीं, बिना भी नहीं, इन दोनों में से कोई एक छाटना है तो हमारा आंसर हो जाता है सी, उत्सुकता, अभिलाषा। मंतव्य, यूपीएससी की परीक्षा के संबंध में आपका मंतव्य क्या है? सुमति, सुमति और सम्मति एक ही जैसे शब्द हैं, तो मैंने बताया था अपने पहले पार्ट में कि जो एक ही जैसा शब्द होता है उन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होने की उम्मीद होती है 90-95%। तो सुमति यानी अच्छी मति या मंतव्य, यानी कि आपका मंतव्य इस मामले पर क्या है, यानी आपका विचार क्या है, तो सम्मति क्या है, यानी हमारा आंसर हो गया डी। पराजय एवं माला का समानार्थी शब्द क्या है? तो पराजय के एक शब्द से हम लोग पकड़ लिए कि इसका मतलब हार होगा। मनोहर यानी मन को हरने वाला, तो दास्ता तो होगा नहीं। अब इसमें से तीनों में से कुछ कुछ अच्छाई दिख रहा है, तो दिलचस्प को भी काट दीजिए। अब रोचक और सुहावना में से क्या होगा? आज का दृश्य बहुत ही मनोहर है, तो क्या हम इसके जगह पे कह सकते हैं आज का दृश्य बहुत रोचक है? नहीं, आज का दृश्य बहुत सुहावना है कहिए चाहे मनोहर है, एक ही बात है, मन को हरने वाला है। इसमें डायरेक्ट आंसर है प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है साक्षात। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना का के लिए, यमुना का सारा पर्यायवाची आप रट डालिएगा, बहुत ढेर सारा है और कभी ना कभी ये आपके काम आ जाता है। यमुना का पर्यायवाची है अम्बुद, तो बादल का है, कट गया। कालिंदी भी है, कृष्णा भी है, सूर्य सुता, सूर्य की पुत्री है, तो ये भी होगा, आंसर हो गया सी। सतर्कता, तो आपको जब आप दरोगा बन जाएगा तो अपनी ड्यूटी जो है सतर्कता से निर्वहन करिएगा और मुस्तैदी से भी निर्वहन करिएगा, यानी कि सतर्कता और मुस्तैदी एक ही बात है, आंसर हो गया डी। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी कि आंसर हो गया सी सम्मान, प्रतिष्ठा चली गई सम्मान चला गया। नृप, सल्तनत काल में नृप निर्माता कौन थे? मुगल काल में नृप निर्माता कौन थे? नृप निर्माता यानी कि राजा बनाने वाले, किंग मेकर। तो भूप कहिए या महीप कहिए, भूप मतलब भी राजा, महीप मतलब भी राजा और नृप मतलब भी राजा। वृषभानुजा, तो एक तो होता है वृषभ की अनुजा
और एक वृषभानुजा मतलब वृषभानु की पुत्री। तो वृषभानु की पुत्री कौन थी? तो आंसर हो जाएगा सी, राधा। तरंग, देखिए तुरंग आएगा तो घोड़े के परवाची है, तरंग आएगा तो ये उर्मी है। हमारा आंसर हो गया बी, उर्मी। केकी जो है मोर का पर्यायवाची है। अटवी जंगल का पर्यायवाची है। दिए गए विकल्पों में कौन सा अंगना? तो अंगना का याद रखिएगा, अंगना का आंगन नहीं होगा। अंगना और ललना दोनों स्त्री के पर्यायवाची हैं, रट लीजिएगा अच्छे तरीके से। अंगना या ललना स्त्री के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपीएसआई की तैयारी के लिए, हिंदी और रीजनिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।